एक साइंटिस्ट ने एक आदमी की बॉडी में सांप के जीन्स इंजेक्ट कर दिए। कुछ ही दिनों बाद उस आदमी की स्किन बिल्कुल सांप की तरह उतरने लगी, लेकिन साइंटिस्ट ने कहा कि ये सिर्फ वैक्सीन का रिएक्शन है। कुछ दिन बाद उसका चेहरा नीला पड़ गया, उसकी स्किन के नीचे अजीब पैटर्न दिखने लगे और उसकी बॉडी पर स्केल्स उगने लगे। धीरे धीरे वो एक इंसान से ज्यादा सांप जैसा बनने लगा। साइंटिस्ट बहुत खुश था, उसे लगा कि उसने एक नई स्पीशीज बना दी है, लेकिन अचानक ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। वो आदमी आधा इंसान और आधा सांप का मॉन्स्टर बनकर रह गया। एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। थोड़ी ही देर बाद वो आदमी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। उसके परिवार ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जल्दी ही साइंटिस्ट को पकड़ लिया। उसने झूठ बोला कि उसका असिस्टेंट अब वहाँ काम नहीं करता। फिर वह पुलिस को लैबोरेटरी ले गया, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला और वे वापस चले गए। असल में साइंटिस्ट उस आदमी को पहले ही एक सर्कस को बेच चुका था। सर्कस में आने वाले लोग उसके साथ फोटो लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसने सिर्फ एक स्पेशल कॉस्ट्यूम पहन रखा है। वो बेचारा मदद मांगने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब वह इंसानों जैसी आवाज नहीं निकाल सकता था। इसके बाद साइंटिस्ट नए टेस्ट सब्जेक्ट्स ढूंढने लगा। उसने एक प्रोफेसर को $100 मिलियन ऑफर की। प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट जेस का नाम सुझा दिया। जेस को सांपों में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वह तुरंत साइंटिस्ट का असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो गया। वह साइंटिस्ट के सीक्रेट बेस पर गया, जहां उसकी मुलाकात साइंटिस्ट की बेटी लिसा से हुई। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जेस को सांप के काटने से बचाने के नाम पर साइंटिस्ट ने उसे एक वैक्सीन इंजेक्ट की, लेकिन जेस को बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब वही साइंटिस्ट का अगला एक्सपेरिमेंट बन चुका है। उस रात डिनर के दौरान जेस को अचानक बहुत थकान महसूस हुई और वह सो गया। उसने अजीब सपने देखे, लेकिन उन्हें इग्नोर कर दिया। वह बेस पर काम करता रहा और उसका और लिसा का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। एक दिन दोनों सर्कस गए और वहाँ उन्होंने आधे इंसान और आधे सांप वाले मॉन्स्टर को देखा। लिसा को लगा कि वह सिर्फ एक कॉस्ट्यूम है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह उसके पिता का पुराना असिस्टेंट है। जब साइंटिस्ट को पता चला कि वे दोनों सर्कस गए थे, तो उसने उन्हें दोबारा वहां जाने से सख्त मना कर दिया। साइंटिस्ट का यह अजीब रिएक्शन देखकर लिसा को शक होने लगा। बाद में लिसा ने अफवाह सुनी कि स्नेक मैन सच में असली है। वह तुरंत सर्कस पहुंची, लेकिन तब तक टेंट बंद हो चुका था। सर्कस के ओनर ने कहा कि कल वापस आना, लेकिन लिसा इंतजार नहीं कर सकी। वह चुपके से सर्कस के अंदर घुस गई। जैसे ही लाइट्स ऑन हुई, उसके सामने जो क्रीचर था उसे देखकर वह डर के मारे पीछे हट गई। वह स्नेक मैन कोई और नहीं बल्कि उसके पिता का पुराना असिस्टेंट था। तब लिसा को अचानक समझ आ गया कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसके पिता का नया असिस्टेंट बन चुका है। वह भागती हुई घर पहुंची, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट इस बार कामयाब हो गया था। जेस पूरी तरह एक सांप में बदल चुका था। जब लिसा वहां पहुंची, साइंटिस्ट मर चुका था। कुछ ही देर बाद पुलिस लैबोरेटरी पहुंची और पूरी जगह की तलाशी ली, लेकिन उन्हें जेस का कोई भी निशान नहीं मिला।